गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सेलेंस क्लासेस बिरौल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं मैथ का। आपका बुक है एनसीईआरटी समझिए या बीटीसी, उसका मैं 5.3 आपको लोगों को बताने जा रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने का जरूरत महसूस हो तो उसे आप नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ ही। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन का है फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग। नीचे जितने क्वेश्चंस हैं उसमें dy by dx फाइंड करना है। जिसमें आपका पहला नंबर क्वेश्चन में है 2x + 3y बराबर sin x। इसका dy by dx फाइंड करना है। तो पिछले क्लास में मैंने इसका थ्योरी बताया था कि यदि इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर के और मेरा पहला वीडियो देख लीजिए। वो मैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से वो वीडियो बनाए हैं, तो वो वीडियो जाकर के आप लोग देख लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या दिया हुआ है? गिवन में लिखेंगे तो गिवन में हो गया हमारा 2x + 3y बराबर sin x। अब उसके बाद दोनों तरफ क्या करते हैं? डिफरेंशिएट लिखेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर? अब तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2x बट्टा क्या हो जाएगा dx, सॉरी d2x बट्टा क्या हो जाएगा dx। 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही d 3y बट्टे dx बराबर d sin x बट्टे dx। सबके नीचे में dx लगा दी। क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में से क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए, अब इसमें तो 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, हो जाएगा dx बट्टे dx प्लस इसमें भी 3 बाहर चला जाएगा, हो जाएगा dy बट्टे dx। हो गया। अब इधर sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं होता है cos x। यहां लिख देंगे cos x। अब dx और dx कितना होता है? 1। तो हो जाएगा 2 × 1 2 + 3। और इसमें तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। यदि आप सोचेंगे कि dy को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर y नीचे लाएंगे, फिर बात वहीं पड़ जाएगी। यदि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इसमें क्यों नहीं करते हैं कि dy को y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो वही नीचे dy लगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो dy। अब टर्म पहले से क्या dx, तो फिर तो आपको क्या बच रहा है? dy by dx। तो जब dy by dx ही रहता है तो उसको सॉल्व नहीं करते, वो डायरेक्ट लिखा जाता है। तो हो गया 3 dy by dx बराबर cos x चलिए, अब हो जाएगा 3 dy by dx बराबर cos x - 2। यहां से इसीलिए क्या निकल जाएगा? इसीलिए dy by dx बराबर cos x - 2/3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो देख लीजिए, आप लोग मुझे समझ में नहीं प्रॉब्लम हो भी रहा है? प्रॉब्लम हो रहा तो मुझे कमेंट करते चलिए। मैं अगले वीडियो में से कोशिश करूंगा फिर से इसे समझाने का। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए।
ये मैंने बेस्ट लैंग्वेज लिखा है, आप इसे लिख लीजिएगा तो आप लोगों को एग्जाम में लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है 2x + 3y sin y। इसमें भी हमें dy/dx ही फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे dy/dx फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, ये तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है ना, क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, तो आप गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो 2x + 3y = sin y। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ये भी लिख सकते हैं we get। चलिए तो यहां पर हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो नीचे dx, ऐसे ही 3y का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में बराबर d sin y बटे dx। अब 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा dx/dx प्लस 3 इधर कांस्टेंट बाहर है, जगह dy/dx। अब देखिए sin y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है, x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो मैं अपने मन से नीचे dy लाऊंगा, तो dy से भाग करूंगा तो उतना से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे d sin y बटे dy इंटू dy/dx। अब dx से dx कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया 2 + 3 dy/dx बराबर, और sin y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos y, तो हो जाएगा हमारा cos y इंटू dy/dx। अब ये इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 माइनस, इसको ही उधर भेज देते हैं तो माइनस का चक्कर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा cos y - 3 इंटू dy/dx। इसको इधर कर दिए, cos y - 3, अब पूरे में कॉमन dy/dx हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2, तो इसीलिए dy/dx बराबर हो गया 2 बटे cos y - 3। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका है ax + by² cos y। सेम प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या दिया हुआ आपको, ax + by² बराबर cos y। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम क्या पाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा d ax बटे dx। इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, हो जाएगा d by² बटे dx बराबर d cos y बटे dx। सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, सबके नीचे में क्या लगा देंगे dx। चलिए अब देखते हैं, a कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बटे dx प्लस, अभी b इसको बाहर कर देंगे। अब देखिए dy² है, तो y² का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर मुझे क्या लिखना होगा dy। अब मैं अपने मन से dy से भाग के उतना से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फाइनली मल्टीपल पहले से क्या है dx बराबर, अब ऐसे ही d
cos y, तो cos y का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है y के रिस्पेक्ट में, तो यहां मैं अपने मन से dy लाऊंगा और इनटू लिखूंगा dy by dx। देख लीजिए किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये dx में dx कितना हो जाएगा 1, तो ये बच गया a। अब b, अब y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर फंक्शन है तो पावर पीछे आएगा, तो 2 into y into dy by dx बराबर cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin y और इनटू में क्या है dy by dx। अब dy by dx को एक तरफ लिख देंगे और बिना dy by dx को उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 2by है, ये हो गया 2by dy by dx, 2by dy by dx और माइनस sin y dy by dx है वो उधर चला जाएगा, तो प्लस sin y dy by dx बराबर ये उधर चला गया और एक उधर ले लेंगे, जाएगा माइनस a। अब देखिए dy by dx दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2by प्लस sin y इंटू dy by dx बराबर a। तो इसीलिए dy by dx बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो जाएगा a बट्टा 2by प्लस sin y। तो यही हो गया हमारा फाइनली आंसर। एक मिनट, माइनस ए था, माइनस ए या माइनस ए बट्टा 2by प्लस साइन, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए और मुझे कमेंट करते चलिए कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, मुझे बीच बीच में कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x और प्लस में क्या है y। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप लोग देखते जाइए। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ, xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस y लिख दिए। अब डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। अब यहां डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, देखते हैं क्या होगा। तो dxy को डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, प्लस dy स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इधर d 10x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस y को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट कर दी। अब देखिए क्या होगा, तो ये u इंटू v बढ़ जाएगा, x में है प्रोडक्ट में है, तो u इंटू v में जब आते तो मैं आप लोगों को बताया था कि एक फंक्शन को रखिए दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहले x को रखते हैं, तो x को रखेंगे तो dy by dx प्लस अब y को रखेंगे तो dx by dx प्लस अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, तो y के रिस्पेक्ट में होगा, तो dy से भाग कर देंगे और उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा dy स्क्वायर बटे dy इनटू dy by dx बराबर d
डी 10x बटे dx प्लस dy बाय dx। चलिए सबको जहां पर जो सॉल्व होने वाला है सॉल्व कर देते हैं। ये x और dy बाय dx तो dy बाय dx ही रह जाएगा प्लस y और dx और dx कितना आ जाएगा 1 प्लस अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2y और dy बाय dx बराबर 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस dy बाय dx। अब dy बाय dx वाले को एक तरफ लिख देंगे और उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा देख लीजिए यहां पर। अब यहां है x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx। अब और यहां पर प्लस dy बाय dx है तो ये बराबर को साइड जाएगा तो जाएगा माइनस dy बाय dx बराबर इधर क्या है sec स्क्वायर x और ये प्लस y है उधर जाने को हो जाएगा माइनस y। अब इसमें आप कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा dy बाय dx बराबर बराबर क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x माइनस y। तो इसीलिए dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा ये गुना में हो जाएगा तो भाग हो जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा dy बाय dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस y बटे x प्लस 2y माइनस। चलिए ये आपका फाइनली आंसर हो गया। देख लीजिए आप लोग किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पॉज करके से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हैव नोट क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर और 100। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्या लिखेंगे गिवन में हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर 100। अब क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो हम क्या पाते हैं देखिए। अब x क्या लिख देंगे dx स्क्वायर बाय dx सबके नीचे पर dx लगा देंगे सबको dx के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो नीचे dx लगा दिए प्लस dy स्क्वायर बटे dx बराबर d 100 बटा dx। तो x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो 2x हो जाएगा प्लस ये पावर फंक्शन है ना तो 2 पीछे आ जाएगा x 2x हो जाएगा और अब ये u into v पर टूटेगा तो ये हो जाएगा x को रखते हैं y को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy बाय dx प्लस अब y को रखेंगे तो dx बाय dx प्लस अब देखिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ही पॉसिबल है तो dy स्क्वायर का लिख देंगे dy स्क्वायर बटे dy इनटू dy बाय dx और 100 क्या कांस्टेंट उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया है 0। चलिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस x dy बाय dx प्लस y प्लस 2x x dy बाय dx प्लस y dx dx 1 हो जाएगा। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2y और इनटू dy बाय dx बराबर 0। अब
डी वाई डी एक्स को एक जगह लिख देंगे और उसको उधर भेज देंगे। तो देखिए क्या होगा, तो x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों कॉमन हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और बाद में उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x और माइनस y, तो माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस y। तो इसीलिए dy dx बराबर हो गया माइनस 2x प्लस y बटे x प्लस 2y। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करते चलिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस क्वेश्चन नंबर में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसे समझाने का। चलिए तो इसे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वही लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। अब डिफरेंशिएटिंग क्या कर देंगे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए एक्स क्यूब लिखेंगे डी एक्स क्यूब बटे डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बटे डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब बटे डी एक्स बराबर डी 81 बाय डी एक्स। अब देखिए एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस, अब ये u इंटू v पर टूटेगा, तो u इंटू v पर टूटेगा तो x स्क्वायर को रखेंगे, तो y को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा dy बाय dx प्लस, अब y को रखेंगे ये हो जाएगा dx स्क्वायर बटे dx प्लस, फिर x को रखेंगे तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, तो प्रोसेस करते ही चलते हैं बाय dy इंटू dy बाय dx प्लस, अब x को रखे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिए, अब y स्क्वायर को रखेंगे और x को डिफरेंशिएट कर दिए, ओके प्लस, अब y क्यूब को डिफरेंशिएट कर देंगे तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, तो dy क्यूब इनटू dy और इनटू हो जाएगा dy बटे dx बराबर, और 81 का है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, हो जाएगा हमारा 0। चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, ये तो ऐसे रह जाएगा x स्क्वायर dy बाय dx प्लस, अब x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारा 2x y प्लस, अब y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y, तो 2y को x से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 2x y dy बाय dx प्लस y स्क्वायर dx और dx कितना हो जाएगा 1 प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाय dx बराबर कितना 0। अब dy और dx के जगह लिख देंगे, जिसमें dy और dx नहीं लगा उसको उधर भेज देंगे, तो देखिए फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, dy और dx कॉमन हो जाएगा, तो ये इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस
2xy प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर हो गया। अब पूरे बिंदु में क्या आएगा dy बाय dx बराबर माइनस, अब ये सब उधर चला जाएगा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या रहेगा 3x स्क्वायर, मैं यहां से लिख देता हूं माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और फिर ये प्लस 2x हो जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले ही चुके हैं प्लस 2xy और फिर प्लस हो जाएगा तो माइनस y स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले ही चुके हैं, तो इतना हो गया। तो इसीलिए dy और dx बराबर क्या हो जाएगा, तो dy और dx बराबर हो जाएगा हमारा, ये जो गुना में है इंटू में बदल जाएगा भाग, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बट्टे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। देखिए आप लोग को प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाद में कि आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा sin स्क्वायर y प्लस cos xy बराबर पाई। इसको इसे घेर दें तो ज्यादा बेटर होगा समझने में, ये पूरे एंगल में है बराबर कितना हो गया पाई। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है आप लोग को, तो दिया हुआ है sin स्क्वायर y cos xy बराबर पाई। चलिए एकदम रिलैक्स होकर के पढ़िए, आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग एकदम रिलैक्स होकर के मैथ को इजी वे में पढ़ने का, आप लोग आराम से पढ़िए, समझ में आना चाहिए, इंजॉय के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़िए। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating both sides with respect to x we get, तो क्या पाएंगे देखिए, तो x के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, तो d sin स्क्वायर y बटा dx प्लस d cos xy बटे dx बराबर d पाई बटे dx। चलिए अब देखिए, तो sin स्क्वायर y है एक तरह से पावर फंक्शन है, मतलब sin y का होल स्क्वायर है, तो sin y का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, sin y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे d, ये है हमारा sin y का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, d sin y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब तो d sin y से भाग दिया उतना से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा d sin y बटे, अब देखिए sin y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, उतना से हम भाग कर देंगे, तो फिर मुझे गुणा भी करना पड़ेगा तो इनटू dy और फाइनली बटे में कितना था dx प्लस, अब देखिए cos xy है तो cos xy का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है, x के रिस्पेक्ट में, तो d cos xy बटे dxy और फिर लिखेंगे इनटू में dxy बटे dx बराबर जितना से भाग कितना सुना कर दिया बटा में dx था। अब पाई तो क्या है कांस्टेंट, तो पाई का कितना हो जाएगा 0। चलिए तो अब यहीं पर देख लेते हैं, sin y है तो पावर फंक्शन है, तो पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा 2 sin, और 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, तो पावर sin का पावर कितना जाएगा 1, तो 1 तो नहीं लिखते हैं
2 sin y और फिर sin y का कितना हो जाएगा cos y, तो 2 sin y cos y into dy by dx प्लस cos x का कितना हो जाएगा माइनस sin xy। अब किसका करेंगे xy का, इनटू में है, अब xy का करेंगे ये u into v पर टूटेगा, तो u into v पर इसको तोड़ेंगे तो x को पहले रखते हैं तो y का हो जाएगा dy by dx प्लस अब y को रखेंगे x का हो जाएगा dx बटे dx बराबर कितना हो गया 0। अब 2 sin y cos y को हम लोग sin 2y भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, तो लिख देता हूं sin 2y, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 sin y cos y क्या होता है 2 sin x cos x sin 2x, तो 2 sin y cos y sin 2y और ये हो जाएगा हमारा dy by dx माइनस, अब देखिए यहां इसी इसमें मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा माइनस x बाहर कर देते हैं तो माइनस x sin xy इंटू क्या हो जाता है dy by dx और ये तो dx dx तो 1 हो जाएगा, ये y बचेगा तो y से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस y sin xy बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इस दोनों में कॉमन है dy dx, ये हो जाएगा हमारा sin 2y माइनस x sin xy इंटू dy by dx बराबर माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा y sin x y। तो फाइनली इसीलिए dy by dx बराबर कर देंगे इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा y sin xy बटे sin 2y माइनस x sin xy। चलिए ये आपका फाइनली आंसर हो गया, देख लीजिए। समझ में नहीं प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को पॉज करके सही लिख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y बराबर 1। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे गिवन ये हो गया हमारा क्या दिया हुआ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y बराबर 1। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x we get। चलिए अब sin स्क्वायर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और cos स्क्वायर y को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा d sin स्क्वायर x बटे dx प्लस d cos स्क्वायर y बटे dx बराबर d1 बटे dx। अब sin स्क्वायर x है, ये पावर फंक्शन है, मतलब sin x का होल स्क्वायर है, तो इसको पहले sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ये है हमारा sin x का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है, sin x के रिस्पेक्ट में। sin x का जितना से भाग उतना से क्या करना पड़ेगा गुना, तो d sin x बटे dx, तो sin x का तो x के रिस्पेक्ट में हो सकता है प्लस अब ये भी पावर फंक्शन है, तो ये हो गया है हमारा cos y का होल स्क्वायर,
तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, cos y के रिस्पेक्ट में। अब इनटू d cos y, अब cos y का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो फिर लिखेंगे बाय dy और इनटू dy बाय dx, और बराबर में फाइनली 1 का कितना हो जाएगा 0। चलिए तो अब sin x का x क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देता हूं क्वेश्चन। चलिए तो sin पावर की शायद ये हो जाएगा 2 sin x, और sin x क्या हो जाएगा cos x प्लस, अब cos स्क्वायर y हो जाएगा 2 cos y, और cos y हो जाएगा माइनस sin y और इनटू dy बाय dx बराबर 0। अब 2 sin x cos x ये हो जाएगा sin 2x, ये हो जाएगा sin 2x, ये हो जाएगा माइनस sin 2y, ये भी है 2 sin y cos y माइनस sin 2y dy बाय dx बराबर 0। अब ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा sin 2y dy बाय dx, और इधर क्या बचेगा sin 2x, तो इसीलिए dy बाय dx बराबर हो जाएगा sin 2x बट्टे sin 2y। तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन y बराबर sin इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। तो मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूं कि कैसे आपको बनाना है। यदि 5 नंबर में यदि आपके एग्जाम में आ रहा है, यदि 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आ रहा है या 2 नंबर में आ रहा है तो आप शॉर्ट मेथड से इसे सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग मेथड से होगा क्या कि आप इसे लिख दीजिएगा, ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 2x बट्टे 1 प्लस x स्क्वायर बराबर sin y, और फिर इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में और फिर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो फाइनली जो आपको आंसर आएगा वही आपको लॉन्ग मेथड हो जाएगा। अब इसको देखिए शॉर्ट मेथड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट मेथड में आप लोगों को बता देता हूं। गिवन y बराबर साइन इनवर्स कितना दिया हुआ है 2x बट्टे 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए तो ये हो जाएगा y बराबर, अब साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस x स्क्वायर ये फार्मूला है, आप लोगों को याद होगा, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग क्या कर देंगे, बोथ साइड्स डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get सॉल्व कर देंगे कि हो जाएगा हमारा dy बाय dx बराबर 2 और tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा, तो 1 बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसीलिए dy बाय dx बराबर 2 बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर। ये बहुत ही सॉल्व हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दो जगह एजम्पशन हो गया। एक सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला का यूज कर लिया, दूसरी बात 2 tan इनवर्स x का भी मान लिया।
तो यदि 5 मार्क्स में आए तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो 5 मार्क्स में बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप इसको उधर भेज दीजिएगा, साइन वाई बराबर हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट को ऐसे बनाना हो लॉन्ग मेथड से और आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा तो भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए लिख लीजिए इसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर y बराबर 10 इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड एक फार्मूला का यूज करके। तो लॉन्ग मेथड से आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन को, ये हो जाएगा 10y बराबर इतना और फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको डायरेक्ट आसान मेथड से बता देता हूं फार्मूला का यूज करके। गिवन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप लोग को फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये 10 इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसे आप लोग प्रूव भी किया 2.2 में इसे आप लोग प्रूव किया है। इसका वैल्यू हो जाएगा 3 10 इनवर्स x, ये 3 10 इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड both sides with respect to x, we get y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx बराबर 3 10 इनवर्स, एक बार लिख देता हूं 3 d 3 10 इनवर्स x बटे dx। तो dy by dx बराबर 3 बार हो जाएगा और 10 इनवर्स x हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसीलिए dy by dx बराबर हो गया 3 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए तो ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। यदि क्वेश्चन को आप लोग को 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन यदि आता है या ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। यदि 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दी हूँ, इसे लॉन्ग मेथड से आपको बनाना होगा। ये y को उधर भेज दीजिएगा तो 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा 10y, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में और फिर आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर वेयर x जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट मेथड बना देता हूं। लॉन्ग मेथड में वही करेंगे कि y इधर चला जाए ये इधर आ जाए। तो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन में क्या लिखेंगे, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। अब y बराबर, अब ये जो फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का ही। तो y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग क्या कर देंगे, बोथ साइड्स with respect to x। तो ये हो जाएगा y का dy by dx और 10 इनवर्स x का हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बटे dx। तो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा dy by dx
2 बाहर हो जाएगा डी tan इनवर्स x बटे dx, तो हो जाएगा 2 इंटू और tan इनवर्स x कितना होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, तो फाइनली इसीलिए dy बाय dx बराबर हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो मैं वेरी आसान मेथड, बहुत ही वेरी इजी मेथड में आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। लॉन्ग मेथड ये बोरिंग हो जाता है और ये एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो लॉन्ग मेथड बना करके आप अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बाद बाकी मैं बोरिंग सिखाई दिया हूँ कि इसको लॉन्ग मेथड से आप कैसे बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। y बराबर sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने के वही दो मेथड है, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड। मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। शॉर्ट मेथड देखिए सबसे पहले क्या लिखूंगा, गिवन में क्या है हमारा y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इतना जो क्वेश्चन सॉल्व किए इससे पहले जो इनवर्स वाला था सभी फॉर्मूला लगा रहे थे, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे अब इसको सॉल्व मेथड से कैसे बनाएंगे। तो सोचिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस फॉर्मूला में होता है, cos इनवर्स में। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है 2 इनवर्स x। sin इनवर्स में ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो सोचेंगे क्या सोचेंगे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x और कितना होता है पाई बाय 2, तो sin इनवर्स x और क्या है पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। तो यहां पर वो फॉर्मूला मैं यूज कर दूंगा, तो पाई बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है पाई बाय 2, तो ये cos इनवर्स x और क्या हो जाएगा तो sin इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, और x अभी कितना है 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। बगल में आप ये भी लिख सकते हैं, चूंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। चलिए अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। with respect to x we get क्या होगा, तो y को डिफरेंशिएट करने में हो जाएगा dy बाय dx बराबर d पाई बाय 2 बटे dx। एक मिनट सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला पे और यूज कर लेंगे हम। y बराबर पाई बाय 2, हाँ अब cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, differentiating both sides with respect to x we get, तो y का कितना हो जाएगा dy बाय dx बराबर d, और ये हो जाएगा पाई बाय 2 बटे dx माइनस d 2 tan इनवर्स x बटा dx। अब यहां लिख देता हूं
ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर पावर 2 कितना देगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, 10 वर्स x कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 10 वर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसीलिए dy बाई dx बराबर क्या हो गया माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। तो लिख लीजिए क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपका है y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे। शॉर्ट मेथड से देखिए कैसे इसको सॉल्व कर देते हैं तुरंत। गिवन में क्या लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट sin इनवर्स में यदि हो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 इनवर्स x। तो यहाँ पर भी उसको चेंज कर देंगे cos इनवर्स x में, सॉरी cos इनवर्स में है ही, sin इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो y बराबर हो जाएगा ये पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन फॉर्मूला का यूज किए यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 हो गया। तो इसको क्या कर देंगे डिफरेंस, एक बार फॉर्मूला और लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर पाई बाय 2 माइनस और sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, हम क्या पाते हैं तो y का हो जाएगा dy बाय dx बराबर d पाई बाय 2 बाय dx माइनस d 2 tan इनवर्स x बाय dx। अब ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर पाई बाय 2 का 0 माइनस 2 बार हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए फाइनली आंसर हो जाएगा dy बाय dx बराबर माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो इस वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये 40 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे y इक्वल टू sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका 2 sin इनवर्स x का। 2 sin इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला, तो ये हो गया y बराबर 2 sin इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग क्या कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग differentiating both sides with respect to x, we get, हम क्या पाएंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर d 2 इंटू
साइन इनवर्स एक्स बटे dx। तो यहां से ये भी लिख सकते हैं, ये लिख देता हूं 2 इंटू 2 कांस्टेंट बाहर आ गया d साइन इनवर्स x बटे dx। तो 2 इंटू और साइन इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हम लिख देंगे इसीलिए dy बाय dx बराबर 2 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या होगा फाइनली आंसर हो गया dy dx बराबर 2 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर आपका क्वेश्चन है y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये भी क्वेश्चन दो मेथड से बन सकता है, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, तो मैं इसे शॉर्टकट मेथड से बता देता हूं। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं गिवन में क्या है हमारा, तो गिवन में है हमारा y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए तो सेक इनवर्स जो है 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको यदि हम cos से बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1 बटा cos थीटा। सेक थीटा जो होता है cos का उल्टा होता है और cos सेक का उल्टा होता है। तो यहां हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और ऐसे भी सोचिए, इसे यदि आप तोड़िएगा हो जाएगा h बाय b। h हो गया कितना 1 और b हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो cos इनवर्स में जब चेंज करेंगे तो cos इनवर्स में क्या लिखेंगे b बाय h। तो b हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय h 1। तो बट्टा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए अब ये चेंज कर दें cos इनवर्स में। अब ये बराबर एक फार्मूला होता है y बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है 2 cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, हम क्या पाते हैं, तो y का हो जाएगा dy बाय dx बराबर d 2 cos इनवर्स x बटे dx। तो 2 बाहर हो जाएगा d cos इनवर्स x बटे dx। तो 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसीलिए dy बाय dx क्या आ जाएगा हमारा, तो माइनस 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये फाइनली हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे एंजॉय करने के साथ साथ पढ़े होंगे, आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगामी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें अच्छे से। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।